अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो आप लोग जानते हैं कि हमने 8 चैप्टर मुकम्मल कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, 9th क्लास का, जो कि न्यू बुक सिलेबस हम पढ़ रहे थे। अब इसमें जो चैप्टर का नाम है दैट इज द ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। ये ग्रुप प्रॉपर्टीज, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, एंड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो बेटा ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रुप प्रॉपर्टीज क्या होती है। ग्रुप प्रॉपर्टीज, ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमने पीरियोडिक टेबल पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, और पीरियोडिक टेबल में हमने ये भी कहा था कि पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रुप्स और दूसरे पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। हमने ग्रुप प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन करना है, तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज और ग्रुप्स को ही डिस्कस करेंगे। हमने उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि ग्रुप्स किस चीज की बेस पर बने। जो ग्रुप बने थे वो इस चीज की बेस पर बेटा बने थे कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उस वक्त भी हमने डिस्कस की थी बात, इधर भी डिस्कस करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके पहले पैराग्राफ की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ वही चीज बताता है कि इनकी एक ग्रुप में मौजूद सेम ग्रुप, अगर बात करें तो ये एक सिंगल ग्रुप की, एक सेम ग्रुप की बात होती है। सेम ग्रुप में रहते हुए उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, और उसकी रीजन क्या होती है? ड्यू टू chemical properties same due to same valence electrons या same number of valence electrons, same number of valence electrons। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, हर एक में एक एक होगी। ग्रुप नंबर 2 की बात करता हूं तो दो दो होगी। ग्रुप नंबर 3 की बात करता हूं तो तीन तीन होगी। इसी तरह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर तकरीबन इंटर रिलेटेड है। अब जो ग्रुप प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रुप में मौजूद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यही चीजें हमने डिस्कस करनी है। और इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 3 से 4 ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप जो कि अल्कली मेटल्स हैं, दूसरा ग्रुप जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं। तकरीबन 3 से 4 ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया गया, और हर एक की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें मौजूद रिएक्शंस या उसमें होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। इसलिए सबसे पहले तो बेटा ये कि पहले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि वाई एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक ग्रुप, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? तो इसकी रीजन बेटा ये होगी कि उनके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं सब के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी इसमें इंफॉर्मेटिव बात की गई है। फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप हमने बेटा डिस्कस करना है। ये हमने फर्स्ट ग्रुप से बेटा इसका आगाज किया। तकरीबन 3 से 4 ग्रुप हमने डिस्कस करने थे, उसमें पहला ग्रुप फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? जो कि फर्स्ट ए ग्रुप का नाम भी दिया जाता है या फर्स्ट ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सबसे टॉप पे हाइड्रोजन मौजूद होती है, जो कि इस ग्रुप का हिस्सा, ये तकरीबन आर्जी तौर पर बेटा रखी गई है। बाकी ये परमानेंट इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है हाइड्रोजन, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट भी इसको रखा जाता है। अब फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप का नाम अल्कली मेटल्स होता है, ये याद रखिएगा बेटा, अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी, सब एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS1 होगी। N का मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, 2, 3, 4,
और 1 का मतलब कि एस सबशेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एस सबशेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और NS1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं या सोडियम की बात करता हूं तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर ही मुकम्मल होगी। और इसी वजह से ये जो पहले दो ग्रुप में इनको S ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। बाकी हमारे लिए रेलेवेंट बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। उसके बाद इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, और अल्कली मेटल्स बोला जाता है सिवाय हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सबको अल्कली मेटल्स में इंक्लूड किया जाता है। हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव होते हैं क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। बेटा हम पढ़ के आए हैं कि अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है, और लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। हाईली रिएक्टिव होते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। ऑल मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं होती, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सिर्फ इस ग्रुप में हमने इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इसमें मौजूद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद की बेस पर रखा हुआ है कि बाकी अल्कली मेटल्स में भी 1 है और इसमें भी 1 है। उसके बाद एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बेटा जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो ये बेटा अल्कली मेटल्स की कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, तो आपने ये लिख देनी है। इतना क्लियर हुआ बेटा? आगे चलते हैं। आगे इसमें रिएक्शन डिस्कस किए गए। रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर डिस्कस किया गया कि हम कुछ अल्कली मेटल्स लेंगे जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनका रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी कुछ अल्कली मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ देखेंगे कि दोनों के साथ रिएक्ट किस तरह करती है। अगर रिएक्शन विद वाटर बात करें ना, तो ये बेटा हम इधर भी पढ़ के आए हाईली रिएक्टिव, कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करती है, विग्रसली, स्ट्रांगली, बड़ी तेजी से, फास्टली। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं वाटर के साथ, और जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी? हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगी? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के बाद ये हाइड्रोजन को रिलीज करती हैं। ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये वाटर में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देती हैं, ये भी इसकी इंडिकेशन होती है। अब सारे रिएक्शन पढ़ेंगे और हर एक में हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही होगी और उसका हाइड्रोक्साइड भी बन रहा होगा। सबसे पहले अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, H2O, वाटर के साथ रिएक्शन होता है और इससे लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, लिथियम OH हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस लाजमी रिलीज होती है। तो मैं एरो से शो कर देता हूं कि लिथियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही होती है। इसको अगर बैलेंस करें तो इसमें जो लिथियम हाइड्रोक्साइड में ये 2 लिथियम एटम यूज होते हैं और ये 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल भी कितने यूज हो रहे होंगे? 2। तो ये बेटा बैलेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो सोडियम, सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये बेटा मिसाल दी जाती है कि जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि बर्तन जिसमें या ग्लास का बर्तन होता है तो वो टूट जाता है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा? NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। इसको अगर बैलेंस करें तो 2 सोडियम एटम, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, H2O, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें भी अगर बैलेंस करें तो 2 पोटेशियम का मॉलिक्यूल, 2 वाटर के, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब सब में देखें तो तीनों रिएक्शन में सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। आपने क्या करना है?
रिएक्ट करवाना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम को 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, और प्रोडक्ट हमारे पास हर एक का हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो सेम पैटर्न के साथ एक इक्वेशन आप याद कर लें, बाकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन विद वाटर में थ्योरी में लिखने के लिए क्या मटेरियल है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये एक विग्रसली रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, बड़ी जल्दी से रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन विद वाटर। उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये सेम ऐसे ही बुक में लिखा हुआ है। रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन होगा तो हम भी इसमें सेम पैटर्न पर रिएक्शन लिखेंगे कि इसने भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, क्लोरीन Cl2, इसने भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, इसने भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, सेम पैटर्न के साथ चलेंगे। प्रोडक्ट जो बनेगी वो किस तरह बनेगी, इसमें प्रोडक्ट बनी, इसमें प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट, तीनों रिएक्शन सेम तरह के, क्योंकि तीनों ही क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। प्रोडक्ट जो इसमें बनेगी वो लिथियम क्लोराइड, LiCl, लिथियम क्लोराइड। इसमें सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसमें पोटेशियम क्लोराइड, KCl। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये 2 लिथियम मॉलिक्यूल्स और 2 ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स, 2 सोडियम मॉलिक्यूल 2 ही प्रोडक्ट के, 2 पोटेशियम 2 ही प्रोडक्ट के। तो इस तरह एक इक्वेशन आप याद करें, बाकी ऑटोमेटिकल उसी ही पैटर्न से आपको इक्वेशन याद हो जाएंगे। तो रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ ये क्लोराइड्स बन गए आपके, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे ना सॉल्ट्स हैं, इनको ना सॉल्ट्स फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड, या इसको आप इस तरह भी अल्कली फॉर्मेशन इसमें होती है। अल्कली, अल्कली कहते हैं बेटा बेस को, एसिड बेस वाला टॉपिक पीछे पढ़ा है, हम पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने। अल्कली किसको बोलते हैं, बेस को, और ये तीनों की तीनों बेसिस हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो इस तरह ये रिएक्शन विद वाटर होता है और रिएक्शन विद क्लोरीन होता है। उसके बाद एक और हेडिंग इसमें नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी अल्कली मेटल्स की वेरिएशन देखनी है मेल्टिंग पॉइंट्स पर, कि मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, जब भी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होता है, आप देखिए टॉप टू बॉटम मूव करने से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जैसे जैसे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उनकी जो मेटल्स की बाइंडिंग फोर्सेस हैं या फिर जो मेटल्स हैं उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और आयनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज करने से उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होने की वजह से थोड़ी सी इसको हीट देंगे और ये मेल्ट हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फ्रांसियम का सबसे कम होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज साइज के इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज और मेल्टिंग पॉइंट आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, चाहे इसको थ्योरी में 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दें इसको, चाहे इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दें। पहला पॉइंट ये इट डिक्रीजेस, दूसरा पॉइंट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज या फिर सेल साइज। उसके बाद डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी में ना उसने क्या किया, डेंसिटी सबसे पहले तो बताई है कि डेंसिटी, एक बात याद रखनी है, बहुत ना लंबा चौड़ा प्रोसेस लिखा हुआ है इसमें। डेंसिटी का एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज करती है। डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्यों इंक्रीज करती है, डेंसिटी की डेफिनेशन भी इसी पार्ट में लिखी हुई है, इसी टॉपिक में लिखी हुई है। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेटा डेफिनेशन भी याद रखिएगा, डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह लिखेंगे, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और ये रेशो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ये रेशो बढ़ती है।
होता क्या है, जैसे जैसे टॉप से बॉटम मूव करते हैं वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम के साथ मैस भी बढ़ जाता है और ओवरऑल रेशियो भी बढ़ जाती है, और रेशियो बढ़ने की वजह से डेंसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो टॉप टू बॉटम मूव करने से डेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये बेटा दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहां तक हमने एक ग्रुप जो कि अल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो देख ली हैं। ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स हमने पढ़ना था, ग्रुप प्रॉपर्टीज हमने पहले ग्रुप की देख ली अल्कली मेटल्स की। तो ये बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर कोई भी चीज कंफ्यूज लग रही हो, अगर कोई भी चीज मुश्किल लग रही हो, या किसी चीज में आपको कंफ्यूजन हो, तो बेटा लाजमी मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह लाजमी आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने।